very good morning to all of you. We are continuing chapter 5, sensory, attentional and perceptual processes, in which we had studied about the concept of sensation, the all 5 sense organs, the functional limitation of sense organs, and in detail the visual sensation and the auditory sensation. After that, we started the attention part. So in attention, we understand the 4 phenomena: the sustained attention, selective attention, divided attention and span of attention. After that, we move on to the perceptual part, which is the last part of this chapter. This chapter is basically divided into 3 parts. So we had completed the sensory part, attention part, and now we are continuing the perception part, in which we had studied about the concept of perception, what is perception, how the Gestalt psychologists play a role for developing the perception concept. ठीक है, इस concept को develop होने में किस तरह से Gestalt psychologists ने help की है, especially वर्दा अहमद कोहलर और कोफका, जो कि founder कहे जाते हैं इस group of ये school of psychologists के. So basically after that हमने कुछ concepts और पढ़े, like form perception. Form, that means when we are organizing the stimulus properties, ठीक है, जो भी environment में present different parts हैं, उनको organize करके जब हम किसी object को perceive कर रहे हैं, this is the form perception. Now the pregnas, which is the good figure. हमारी जो cognitive abilities होती है, cognitive कह सकते हैं कि जो tendencies होती है, cerebral processes जो होते हैं, वो हमारे good figure की तरफ oriented होते हैं. We always perceive a good figure. ठीक है, हम एक गुड फिगर को फाइंड आउट करते रहते हैं. सो इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिना को हम प्रेग्नाज या गुड फिगर का कॉन्सेप्ट कहते हैं. नाउ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है, विच इज फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, जिसके बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में. सो दिस इज द फिगर एंड ग्राउंड. सो अवर टुडेज टॉपिक इज figure and ground segregation. ठीक है, सो ये होता क्या है? टेक अ एग्जाम्पल. यू सी दिस बुक. ठीक है, यू सी दिस बुक, you find some words, some lines which are written here. ठीक है, आप यहाँ पे कुछ lines देख रहे हो, कुछ words देख रहे हो, which are जो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा उभर के आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्काई पे देख रहे हो, कोई बर्ड है वो फ्लाइंग कर रही है, ठीक है, या आप कह सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. सपोज आप वॉल पे कोई पेंटिंग है, ठीक है, सपोज आप अगर इस ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो, सॉरी व्हाइट बोर्ड को ब्लैक बोर्ड कहने की आदत है. सो डेफिनेटली अगर आप इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ रिटन वर्ड्स है, आप उस पे फोकस कर रहे हो. ठीक है, तो ये जो है, जो उभर के आ रहा है, जो हमें क्लियरली दिख रहा है, क्लैरिफाई हो रहा है, जिसकी बाउंड्रीज है, ये जो वर्ड्स हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, फिगर. और इसके पीछे ये जो व्हाइट पोर्शन है, दिस इज नोन एज बैकग्राउंड. ठीक है, जस्ट लाइक आप बुक की भी बात करो, सो आप यहाँ पे जब सेग्रीगेशन देखोगे, ये जो पार्ट आप, या ये साइड वाला पार्ट आप जब इस पे फोकस करोगे, तो आपको लगेगा यस देयर इज अ व्हाइट पेज विच इज नोन एज बैकग्राउंड. आफ्टर दैट वहां पे ये जो वर्ड्स रिटन है, दिस इज द फिगर. ठीक है, आप इसे भी देख सकते हो. तो ये फिगर है, और इस पे एक ये फिगर जो है वो किसी न किसी बैकग्राउंड पे होता है. ठीक है, इसी तरह अगर आप स्काई पे बर्ड की बात करो, सो डेफिनेटली जो बर्ड फ्लाइंग है, अगर आप बर्ड पे फोकस कर रहे हो, सो दिस इज द फिगर, द बर्ड जो फ्लाइंग कर रही है, एंड द स्काई विच इज अनलिमिटेड. ठीक है, जो स्काई है वो हमारा बैकग्राउंड है. ठीक है, या किसी वॉल पे पेंटिंग की बात करो, तो वहां पे भी हो सकता है कि आपको एक पेंटिंग जो दिख रही है, वो एक फिगर दिखेगा उस पेंटिंग का, और उसके पीछे का जो कलर है या पीछे का जो बेस है, वो हमारा बैकग्राउंड है. सो हम किसी भी चीज को जब परसीव करते हैं, किसी भी चीज को, तो वहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, द फिगर एंड द बैकग्राउंड. ठीक है, अब फिगर और बैकग्राउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ क्वालिटीज होती है, ऑन विच बेसिस वी कैन से दैट दिस इज द फिगर एंड दिस इज द बैकग्राउंड. ठीक है, किस बेसिस पे हम कहते हैं? सो डेफिनेटली देयर इज सम फीचर्स, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिगर एंड द बैकग्राउंड. Let's read it. So when we look at a surface, certain aspects of the surface clearly stand out as separate entities, whereas others do not. For example, when we see words on a page or a painting on a wall or bird flying in the sky, the words, the painting and the birds stand out from the background and
are perceived as figure, while the page, wall, and sky stand behind the figure and are perceived as background. So to test this experiment, look at the figure which is given on your book. The figure 5.6. This is the figure. See this figure. Okay. So when you see this figure, if you are focusing on the white part, you see a vase. Okay, a flower pot. Just focusing on the white part. You can see. So यहाँ पे आपको एक वास का फिगर या एक फ्लावर पॉट जिसे आप कह सकते हो उसका फिगर दिख रहा है अगर आप व्हाइट पोर्शन पे फोकस कर रहे हो. सो देयर इज अ ब्लैक इज अ बैकग्राउंड एंड व्हाइट पोर्शन विच इज segregated as a flower pot. This is the figure. Now focusing on the black part. So there are two human faces. There is a nose, then lips, then forehead. ठीक है, two different faces दिख रहे हैं, two human faces. और then the white is the background. ऐसा लग रहा है कि व्हाइट पेज पे व्हाइट बैकग्राउंड पे दो फेसेस बनाए गए ह्यूमन फेसेस. ठीक है, दिस टाइप ऑफ इमेजेस इज बेसिकली नोन एज रिवर्सिबल इमेजेस. ठीक है, दिस फिगर इज गिवन बाय रूबिन इन, अच्छा यहाँ डेट नहीं दिया है. ठीक है, रूबिन ने दिया था, आई थिंक 1956 में दिया था ये इमेज. सो दिस फिगर इज बेसिकली नोन एज रिवर्सिबल इमेजेस. और ऐसी बहुत सारी और बाद में इमेजेस दी गई. सो to test this experience, look at the figure given below. You will see either the white part of the figure which looks like a vase or flower pot, or the black part of the figure which looks like two faces. Okay? So we distinguish figure from the ground on the basis of the following characteristic. So these are the characteristic on which basis we can segregate the figure and the ground. So first is, figure has a definite form while the background is relatively formless. Figure has a definite form while the ground is relatively formless. ठीक है, दैट्स मीन जो हमारा फिगर होता है उसका कुछ डेफिनाइट फॉर्म होता है. ठीक है, वो एक कुछ फिगर शो करता है, वो ऑर्गेनाइज होके कुछ मीनिंगफुल एक्सप्रेस होता है. जबकि जो हमारा ग्राउंड होता है वो रिलेटिवली अनडिफाइंड होता है, या कह सकते हैं कि फॉर्मलेस होता है. ठीक है, वो डिफाइंड नहीं होता और फॉर्मलेस होता है. दिस इज द ग्राउंड. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फिगर इज मोर ऑर्गेनाइज एंड कंपेयर टू इट्स बैकग्राउंड. ठीक है, जो फिगर होता है वो मोर ऑर्गेनाइज होता है, जबकि जो बैकग्राउंड होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है. Figure is more organized as compared to its background. ठीक है, जो फिगर होता है वो ऑर्गेनाइज होता है एज कंपेयर टू दी बैकग्राउंड. बैकग्राउंड ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इनडेफिनाइट होता है, जबकि जो फिगर होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, उसका एक फॉर्म बन के आता है, वो कुछ मीनिंगफुल परसीव होता है. नाउ द थर्ड इज, फिगर हैज अ क्लियर contour or the outline while the background is counterless, or you can say the, जिसे हम कह सकते हैं असीम. ठीक है, जिसकी कोई लिमिट ना हो. ठीक है, लिमिटलेस. सो बैकग्राउंड वैसा होता है. नाउ थर्ड पॉइंट इज, figure has a clear contour while the background is
कंटेंट लेस होता है, जिसकी मतलब लिमिट होती है। फिगर की जो होती है वो एक लिमिट होती है, वो एक परसीव होता है एक मीनिंगफुल वे में, जबकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो लिमिटलेस होता है। फोर्थ इज फिगर स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड व्हाइल द बैकग्राउंड स्टे बिहाइंड द फिगर। So the next is the fourth point. Figures stand out from the background while the background stay behind the figure. ठीक है, जो फिगर होता है वो बैकग्राउंड के ऊपर होता है, ठीक है, उभरा हुआ दिखता है, जबकि जो ग्राउंड होता है वो उसके पीछे होता है। ठीक है, हमेशा फिगर आगे होगा, टुवर्ड्स दी पर्सन दिखेगा, जबकि जो बैकग्राउंड होगा वो उसके बिहाइंड होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फिगर अपीयर मोर क्लियर limited and relatively ठीक है, limited and relatively nearer while the background appears backgrounds appear relatively unclear unlimited and away from us. Unclear, unlimited and away from us. ठीक है, जो बैकग्राउंड होता है वो हमसे दूर दिखता है, ठीक है, और जो फिगर होता है वो हमें मोस्ट नियरर दिखता है, क्लियर दिखता है, एक यूनाइटेड फॉर्म में दिखता है, जबकि जो बैकग्राउंड होता है वो मतलब उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं दिखती, वो हमें अवे दिखता है, थोड़ा दूर परसीव होता है, वो हमें बहुत नियरर नहीं दिखता, और ये हमें अनक्लियर दिखता है। ठीक है, so these 5 points basically explain the characteristic of the figure and the ground, on which basis we can डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फिगर एंड द ग्राउंड। कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ ये प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी बेसिस पे हम इन दोनों को क्लियर कर पाते हैं, अलग अलग सेपरेट बता पाते हैं कि यस ये सारा सेपरेशन है दोनों। सो दीज आर द फिगर ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, now the next topic is principle of perceptual organization. Some principles, some laws बताए हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने, जिसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऑन विच बेसिस वी परसीव द फॉर्म परसेप्शन। ये जो फॉर्म होता है, जो फिगर्स को हम फॉर्म के बेसिस पे परसीव करते हैं, इन्हें जिस रूल्स के बेसिस पे हम फॉर्म करते हैं, वो रूल्स बेसिकली बोले जाते हैं द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वी ऑर्गेनाइज द परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस तरह से हम उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑन विच बेसिस, तो ये जो एक्सप्लेन करता है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन।
Now, the distinction presented above indicates that human beings perceive the world in organized wholes rather than the discrete parts. So, the Gestalt psychologists have given us several roles to explain how and why different stimuli in our visual fields are organized into meaningful whole objects. So, let us look at some of these principles. Okay? So these are basically known as the principle of organization. There are lots of principles. First is the principle of proximity. The principle of proximity. Now, the second is the principle of similarity. Next is the principle of continuity. Continuity, the principle of smallness. Next is the principle of smallness. The next is the principle of symmetry. The principle of symmetry. The principle of surroundedness. And the last one is the principle of closure. So these are the principles which explain how we organize our perception, how we organize our form perception. ठीक है, जो भी विजुअल फील्ड में हमारे स्टिमुलस है, पार्ट्स में अवेलेबल है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया कि हम उसे एज अ होल परसीव करते हैं. नाउ द पॉइंट इज दैट ऑन विच बेसिस हम उसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसे एज अ होल बनाते हैं, हाउ वी फॉर्म द परसेप्शन. ठीक है, सो दीज प्रिंसिपल्स बेसिकली एक्सप्लेन, ये वो रूल्स हैं, वो पॉइंट है, वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बेसिस पे हम किसी परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और उसे फॉर्म परसेप्शन के वे में परसीव करते हैं. So let's discuss one by one. First of all, the principle of proximity. So objects that are close together in space or time are perceived as belonging together or as a group. ठीक है, for example, see the figure. See the figure. You can see there is a 3 lines. ठीक है, ये pairs में perceive हो रहे हैं because ये ऐसी रैंडम है, बट ये जो दोनों है ये ज्यादा नियरेस्ट है. ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का बेसिक मतलब ही ये होता है कि नियरेस्ट. ठीक है, दैट्स वाई ये फिगर हमें जो है ये दो लाइन के पेयर्स में परसीव हो रहा है बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से नियरेस्ट है. प्रॉक्सिमिटी, ये प्रॉक्सिमिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस भी हो सकती है. यहाँ पे किस चीज की परसीव हो रही है, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस है ना, स्पेशियल फॉर्म में इसकी प्रॉक्सिमिटी दिख रही है, ऐसे टेम्पोरल फॉर्म में भी प्रॉक्सिमिटी दिख सकती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम परसीव कर सकते हैं कि
जो लंच के 2 पीरियड का पहले का है उसका कॉन्सेप्ट सिमिलर अगर हो, ठीक है। ऐसा हम करते हैं ना कि टेम्पोरल फॉर्म में जैसे फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड हमने जो पढ़ाया फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, उसे हमने एक वे में परसीव किया कि हाँ अभी साइकोलॉजी था देन हिस्ट्री था, एक पेयर में ले लिया, ठीक है। आज ही हम लंच के बाद का जो है टाइम पीरियड के बेसिस पे अगर वो सिमिलर है तो हम वहां पे प्रॉक्सिमिटी दिखा सकते हैं, उसे एक वे में परसीव कर सकते हैं, ठीक है। सो वो टाइम से रिलेटेड हो जाएगा, ऐसी प्लेस से रिलेटेड या स्पेशल जिसे हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमिटी हो सकती है। सो इन दिस एग्जाम्पल डज नॉट लुक लाइक अ स्क्वायर पैटर्न ऑफ डॉट बट एज अ सीरीज ऑफ कॉलम ऑफ डॉट, ठीक है। ये जो फिगर मैंने अभी आपसे शेयर किया, ये फिगर किस तरह से दिख रहा है, दिस इज दी अ सीरीज ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये रैंडम डॉट्स के बेसिस पे नहीं परसीव हो रहा है बल्कि ये हमें एक सीरीज ऑफ कॉलम्स के बेसिस पे परसीव हो रहा है जिसमें आप डॉट्स को परसीव कर रहे हैं। सिमिलरली द फिगर 5.7 ऑल्सो लुक्स लाइक अ ग्रुप ऑफ डॉट्स टुगेदर इन रोज, ठीक है। द फिगर 5.7, ठीक है, ये जो फिगर है इसी फिगर की बात कर रहे हैं। यहां पे भी अगर आप देखो तो ये ग्रुप ऑफ डॉट्स की तरह परसीव हो रहा है, ठीक। नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है वो हमें एक ग्रुप में परसीव होते हैं, तो दैट मीन जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की जो भी चीजें उन्हें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक ग्रुप में कंसीडर कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू वन अनदर एंड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर परसीव्ड एज अ ग्रुप. In figure 5.8, the little circle and squares are evenly spaced both horizontally and vertically so that the proximity does not come into play. Instead, we tend to see alternating column of circles and square. See the figure 5.8. I just hope share कर पा रही हूँ, ठीक है। So see the figure, यहाँ पे आपको dots के अलग columns दिख रहे हैं and squares के अलग columns दिख रहे हैं। आप इसे ऐसे भी तो परसीव कर सकते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, बट यू परसीव वर्टिकली, ठीक है। आप क्यों इसको वर्टिकली परसीव कर रहे हो, क्योंकि आपको ये सिमिलैरिटीज है इस फिगर में कुछ, दैट्स व्हाई आप इसे ऐसे परसीव कर रहे हो, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू वन अनदर एंड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर परसीव एज अ ग्रुप, जैसे कि इस बॉक्स में दिख रहा है। यहाँ पे स्क्वायर और सर्कल्स दोनों हैं बट यू परसीव स्पेस बोथ horizontally and vertically so that the proximity does not come into play. Instead, we tend to see alternating column of circle and square. ठीक है, यहाँ पे हालांकि स्क्वायर्स और सर्कल जो है वो उनमें प्रॉक्सिमिटी है ना, वो नियरेस्ट है, बट इन्हें हम एज अ कॉलम्स नहीं परसीव कर रहे हैं बल्कि हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं, अल्टरनेटिव कॉलम्स के वे में परसीव कर रहे हैं। मतलब एक सर्कल का कॉलम, देन एक स्क्वायर, देन एक सर्कल और एक कॉलम, सॉरी स्क्वायर एंड देन द एक कॉलम उसका। तो हम डॉटेड्स को अलग अलग कॉलम में और स्क्वायर्स को अलग अलग कॉलम्स में परसीव कर रहे हैं। ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज। मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. This principle states that we tend to perceive objects as belonging together if they appear to form a continuous patterns. So, for instance, we are more likely to identify two lines A, B, and C, D crossing than to identify four line meeting at the center P. ठीक है? See this figure. कि बहुत स्लाइड दिख रहा होगा आपका. सो देयर इज अ ए एंड बी, सी एंड डी. तो हम इसे कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे, हम इसे ए और पी एक लाइन और पी और बी एक लाइन भी परसीव कर सकते थे, या डी और पी एक लाइन और पी और सी एक लाइन, बट नहीं, हमने कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे इसे ए बी एक लाइन और डी सी या सी डी एक लाइन परसीव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे ये कट हो रहा है, ये पी पॉइंट है. हम इसे सेपरेटली, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट और इसको सेपरेट भी परसीव कर सकते हैं, बट नो, हम कैसे परसीव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में परसीव कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे इस लाइन को और इस लाइन को ऐसे या हम ऐसे, ठीक है, इस तरह से परसीव करें. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. जो चीजें कंटिन्यूटी में जाती है हम उसे सिमिलर वे में परसीव करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस. So according to this principle,
smaller areas tend to be seen as figure against a larger background. ठीक है, जब अभी जस्ट हमने फिगर एंड ग्राउंड पढ़ा, सो डेफिनेटली जो हमारा ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, ये एक्सप्लेन करता है कि विच ऑब्जेक्ट इज परसीव स्मॉलर दे कंसीडर एज अ फिगर, और जो ब्रॉडर है, स्मॉलर नहीं है, लार्जर है, वो हमें एज अ बैकग्राउंड परसीव होता है. ठीक है, सो दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली शो दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्मॉलर एरिया टेंड टू बी सीन एज फिगर and against a larger background. So in figure 5.10 we are more likely to see a black cross rather than a white cross within the circle because of the principle. ठीक है, so यहाँ पे हम black cross जो है इसे ज्यादा जो है फोकस कर रहे हैं, जबकि जो white cross है उसे as a background ले रहे हैं. see the figure again. so हमें ये black portion ज्यादा highlighted दिख रहा है क्योंकि ये smaller है in comparison to white portion. जो व्हाइट पोर्शन है वो हमारा बैकग्राउंड परसीव हो रहा है, जो ब्लैक पोर्शन है वो हमारा फिगर परसीव हो रहा है, बिकॉज ये स्मॉलर है देन द इन कंपैरिजन टू व्हाइट पोर्शन. व्हाइट हमारा बैकग्राउंड हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है, उस पर हमको ये ब्लैक हाईलाइटेड फिगर दिख रहा है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री. So this principle suggests that symmetrical areas tend to be seen as figure against asymmetrical background. For example, in figure 5.11, the black areas are seen as figure as they have symmetrical properties against their white asymmetrical background. Sorry class. So in this figure, see the figure. यहाँ पे क्योंकि ये कुछ शेप बना रहा है, कुछ इससे मीनिंगफुल बन रहा है, दैट्स वाई ये हमें फिगर दिख रहा है ब्लैक पार्ट, और जो व्हाइट पार्ट है वो हमारा बैकग्राउंड हो रहा है. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री. तो जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का फिगर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगा, वो हमें परसीव होगा एज अ फिगर, और जो एसिमेट्रिकल होगा वो हमें बैकग्राउंड के वे में परसीव होगा. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडनेस. सो according to this principle, the areas surrounded by other tend to be perceived as figure. For example, the image of 5.12 looks like 5 figure against the white background rather than the word lift. ठीक है, see this figure. So यहाँ पे जबकि ये जो ब्लैक पोर्शन है इससे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, बट स्टिल हमें ये ब्लैक पार्ट हाईलाइटेड दिख रहा है, फिगर वे में दिख रहा है, और व्हाइट पार्ट नहीं दिख रहा है. जबकि आप अगर व्हाइट पार्ट पे फोकस करो तो ये लिफ्ट बना हुआ है. ठीक है, लिफ्ट है ना, यस लिफ्ट, LIFT. सी, अगर आप व्हाइट पार्ट पे फोकस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिफ्ट दिखेगा. ठीक है, सो ये बताता है कि सराउंडिंगनेस, मतलब जो चीजें सेंटर में है और उससे कुछ सराउंडिंग है तो वो हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा, और जो स्मॉलर है वो हमारा फिगर हो जाएगा. ठीक है, उसकी बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि सराउंडनेस जो है वो हमारा फिगर हो, और जो ब्लैक डॉटेड पार्ट है वो एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड हो, बट सराउंडेड पार्ट जो है वो हमारा फिगर हो जा रहा है, सॉरी बैकग्राउंड हो जा रहा है, और जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट है वो फिगर हो रहा है. सो ये प्रिंसिपल सराउंडनेस का ये एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, क्योंकि व्हाइट की बाउंड्रीज नहीं है. व्हाइट पोर्शन आप देखो यहाँ पे आपको लिफ्ट दिखेगा, फोकस करो तो आपको दिखेगा LIET. ठीक है, इधर से आपको दिख रहा है LIFT. ठीक है, बट अगर क्योंकि इसकी बाउंड्रीज नहीं है, व्हाइट पोर्शन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, और यहाँ पे ये हमको ब्लैक पोर्शन जो है वो हाईलाइटेड दिख रहा है. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. So we tend to fill the gaps in stimulation and perceive the object as whole rather than their separate parts. For example, in figure 5.13, the small angles are seen as a triangle due to our tendency to fill the gaps in the object provided by our sensory inputs. ठीक है, so मैंने आपको पहले भी बताया था कि human beings are creative. ठीक है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट जो एज इट इज प्रेजेंट है हम सिर्फ उसे एज इट इज नहीं परसीव करते, बल्कि हम उसमें अपना कॉग्निशन ऐड ऑन करते हैं, अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करते हैं, और उसे हम एक गुड फिगर के वे में और कंप्लीट ऑब्जेक्ट के वे में परसीव करते हैं. अगर कुछ उसमें से मिसिंग भी है तो हम उसे कॉग्निटिव लेवल पे फिल करके कंप्लीट ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस मार्कर को ऐसे पकड़ा है, हमने कैप रिमूव कर दी, स्टिल वी से दिस इज द मार्कर. कैप एड ऑन कर दी, स्टिल दिस इज द मार्कर. ठीक है,
हालांकि चेंज था, बट ये चेंज हम फिल कर लिया, हमने परसीव कर लिया कि ये यहाँ पे कैप भी होगी, एड ऑन होगी, और हमने वो गैप एड ऑन किया. सी दिस फिगर 5.13. सो देयर आर 3 सेपरेट एरोज. ठीक है, हम इन्हें सेपरेट एरोज नहीं परसीव कर रहे हैं, बल्कि एक कंप्लीट ट्रायंगल परसीव कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये जो बीच का गैप है ये हम फिल कर ले रहे हैं. ठीक है, इसीलिए तो ये क्लोजर प्रिंसिपल है, क्योंकि एक दूसरे से क्लोजर है, तो ये जो गैप्स है ये हम फिल कर रहे हैं अपने कॉग्निटिव लेवल पे. एंड वी परसीव दिस एज अ ट्रायंगल, एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो गैप्स हम उसे फिल कर रहे हैं. सो दिस फिगर शो द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. Today we understand the figure ground segregation, the properties of figure and the ground, what are the characteristics of it. Then the principle of perceptual organization, the principle of proximity, the principle of similarity, the principle of continuity, the principle of smallness, the principle of symmetry, and the principle of surroundedness, and the last one is the principle of closure. These principles explain us how we organize the objects, the stimulus which are presented in our visual field. ठीक है, on these basis, on these rules, we organize the objects, or we organize the stimulus which are presented in our visual field, and we perceive the stimulus as a whole in a meaningful word. ठीक है, so these are the principles जो हमें ये explain करते हैं. This is all about today. Okay class, thank you so much.